नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट से मुखेम टेरीगढ़वाल उत्तराखंड से। और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों बाद आया हूं, आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि राजकीय शासकीय विद्यालय मुखेम में संस्कृत ग्राम मुखेम घोषित हुआ है। उसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें कि हमारे जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, सहायक निदेशक श्री पूर्णानंद भट्ट जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोलीशेण मुखेम के विद्वान शिक्षक और कर्मचारी गणों ने इसमें प्रतिभाग किया। तो देखिए मेरे साथ आज का सीन। सीओ साहब जो कि छात्र हित में सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको कई सालों से देख रहा हूं सर। मैं विभाग में 2016 से हूं और आपके अधीनस्थ कई बार हम लोग आपकी नेतृत्व में बोर्ड परीक्षाओं की मीटिंग में बैठे हैं। तो आपका जो डायरेक्शन रहता है छात्र हित के लिए और शिक्षक हित के लिए, सदैव आप आगे रहते हैं। और आप आज मेरे गांव मुखेम में आए हैं, मैं कृतज्ञ हूं। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हुआ मैं आपके लिए किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए श्री गोविंद भट्ट जी, जो इस विद्यालय में बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, कर्मठ शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज तोलीशेण मुखेम के शिक्षक जो कि अपने आज संडे की छुट्टी है और वे लोग भी इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। श्री प्रमोद प्रसाद बिलवाण जी, श्री घनश्याम सोनी जी और श्री जयेंद्र थपलियाल जी, और मेरे विद्यालय के कार्मिक श्री जटा सिंह पोखरियाल जी परिचारक और श्री अवतार सिंह पोखरियाल जी कनिष्ठ सहायक, जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अन्य ग्रामीण प्रबुद्ध जन सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ श्रीमान जुगल किशोर नोटियाल जी, श्री दीपक नोटियाल जी सहायक अध्यापक, श्री कलम सिंह जरदारी जी, आदरणीय श्री विनोद प्रसाद मेदुड़ी जी और मेरे गुरु जी श्री महावीर प्रसाद भंडारी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अब मैं आता हूं संस्कृत ग्राम की तरफ। एषः संस्कृत ग्रामः। मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं और अभी भी अपने को विद्यार्थी ही समझता हूं, क्योंकि मैं गुरुकुलों से पढ़ा हुआ संस्कृत आश्रमों में रह करके संस्कृत सीखा हूं। तो आदरणीय सर बैठे हैं। मैंने जब मैं 2016 में यहाँ एलटी में नियुक्त हुआ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झांझरधार, तो उस समय खाली साहब एक बार यहाँ आए थे, हमारे डायरेक्टर थे संस्कृत शिक्षा में। तो सर ने कहा कि मैं आपको यहाँ करता हूँ और आपने यहाँ बच्चों को तैयार करना है संस्कृत पढ़ने के लिए। तो मैंने सर से निवेदन किया कि सर अगर आप मेरा करते हैं तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा कि मैं इस विद्यालय को पुनर्जीवित कर पाऊँ। तब तक खाली साहब फिर प्रारंभिक शिक्षा में आ गए और संस्कृत शिक्षा उनसे हट गया, तो बात ढीली हो गई, वहीं पे रुक गई बात। फिर उसके बाद कई सालों तक मैंने एक फाइल बना रखी है इस विद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए। सबसे पहले जब मैंने बीएड किया था तो उस समय वाचस्पति मैठाणी जी डायरेक्टर होते थे संस्कृत शिक्षा में। मैं सर के पास गया था, अपने गांव के स्वर्गीय श्री देवेंद्र थपलियाल शास्त्री जी उनके साथ मिलकर के, क्योंकि उनका सेवानिवृत्ति का कोई प्रकरण था, तो उन्होंने मुझे ले गया था कि बच्चे चल मेरे साथ और तुझे मैं डायरेक्टर साहब से मिलाता हूँ। तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा था कि आप बीएड हो और आप गाँव में जाइए, बच्चों को संस्कृत विद्यालय में वहां पे रखिए, उनको संस्कृत सिखाइए। तो संस्कृत सीखने के लिए मैं फिर गांव आया भी, यहाँ पे बच्चों को तैयार करना चाहा भी, लेकिन हमारे पास कोई ऑथेंटिक लेटर या वो नहीं दिया था साहब ने कि आप नियुक्त किए जाते हैं। तो इस वजह से हम भी फिर नीचे ही चले गए और उसके बाद फिर 2016 से मैं इस कार्य में लगा रहा कि इस विद्यालय को पुनर्जीवित करना है। और मेरे पास इतने सारे लेटर हैं कि माननीय विधायक उस समय गुड्डू पवार जी थे, उसके बाद बीओ ऑफिस से कागजी कार्रवाई की, और जो संस्कृत अकादमी उत्तराखंड हरिद्वार में है वहां लगभग 4-5 बार गया कि मुखेम का जो राजकीय विद्यालय है उसको पुनर्जीवित। वे कहते थे कि पहले बच्चे लाओ तब शिक्षक भेजेंगे, और मैंने कहा कि बच्चे कोई अभिभावक तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप शिक्षक नहीं भेजेंगे। आप कोई ऐसी योजना चलाइए कि शिक्षक आए, चाहे वो कम मानदेय पे आए, लेकिन शिक्षक आए, और शिक्षक आएंगे तो विद्यार्थी आ जाएगा। और फिर संस्कृत अकादमी ने वही योजना चलाई। 12,000 इन लोगों का मानदेय उस समय था, और संस्कृत अकादमी ने
लगभग उत्तराखंड में 7 राजकीय संस्कृत विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक प्रशिक्षक भेजे। और तो आज हम देख रहे हैं कि कितना हर्ष और उल्लास है सभी समस्त ग्रामवासियों में कि हमारा ये विद्यालय, ये परिसर वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा है। किस तरह से स्वस्ति वाचन हमारे बच्चे कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर ये विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता, लगभग 22 वर्षों में ये विद्यालय शिक्षक तो थे लेकिन अन्य विषयों के, कोई सामाजिक विज्ञान, कोई इंग्लिश के टीचर या कोई आधुनिक विषय में हिंदी में, लेकिन संस्कृत परंपरा के जो शास्त्रीय आचार्य व्याकरण साहित्य ज्योतिष इन विषयों में होते हैं वे शिक्षक नहीं। तो लाइट चले गए। चलो चलो ऐसे बोलो। अगर मैं 12 बजे तक पूरा था। कहाँ गए हमारे ये थे यहाँ पे? हेलो, अच्छा वहाँ से ये देख लो टीवी का, टीवी चालू कर दो। वहीं से हुआ, वहीं से तो इन संस्कृत शिक्षकों ने यहाँ पर बहुत अच्छी मेहनत की, इन बच्चों को तैयार किया। और अब आते हैं संस्कृत ग्राम की ओर। मुझे इस बात का खेद भी है कि हमारे गांव में लगभग 1300 के करीब वोटर हैं। क्यों है कि नहीं? अभी वोट पड़े हैं, लगभग 1200 से ऊपर ही हैं, 1300 मान लो उनको। बच्चे भी तो हैं, बच्चों को वोट थोड़ा गिनते हम भाई। बच्चों की संख्या गिनेंगे तो 1500-1600 लोग हो जाएंगे, क्यों ज्यादा हो जाएंगे ना। तो लगभग मैं 1300 मान के चल रहा हूँ। और 1300 में से हम लोग कितने इकट्ठे हो रखे हैं? संस्कृत ग्राम का उद्घाटन हो रहा है, इतनी महत्वाकांक्षा वाली योजना है सरकार की। जो भी संस्कृत ग्राम के रूप में आप लोगों से अपेक्षा रहेगी, आप शहर से इसको सहयोग करेंगे ही, ऐसी मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ज़्यादा चूंकि समय का अभाव भी है, बहुत कुछ बताने और बोलने के लिए था, किंतु समय अभाव के कारण ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद सहायक निदेशक महोदय का, उन्होंने हमें कुछ आदर्श संस्कृत ग्राम के विषय में अवगत कराया। क्रमशः कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए ग्राम प्रशिक्षक के रूप में जो हमारे पास विद्यमान है श्रीमान श्री मनदीप सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वह अपना प्रस्तावित उद्बोधन कार्यक्रम शुरू करें। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे बीच में हमारे इस ग्राम सभा के गणमान्य समस्त महानुभावों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्र छात्राओं को यहाँ पर स्वागत करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर अभी जो ये निर्धारित कार्यक्रम है 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, ये हमारा ये अनौपचारिक कार्यक्रम है। 11:30 बजे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वर्चुअली हमारे बीच में जुड़ेंगे। उनका संदेश भी हम सब सुनेंगे। हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश का एकमात्र राज्य उत्तराखंड, जिस राज्य ने प्रत्येक जनपद में एक एक गांव को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में घोषित कर दिया है। और आज विधिवत संस्कृत ग्राम का उद्घाटन हो रहा है। एक एक प्रशिक्षक उस गांव में पूर्व में ही भेज दिए गए थे। इस गांव में श्री मनवीर रावत जी ग्राम प्रशिक्षक के रूप में आए हुए हैं। वो पहले से भी काम कर रहे हैं। क्योंकि आज विधिवत उद्घाटन हो गया, इसके बाद भी इस गांव में संस्कृतमय वातावरण बने। क्योंकि ये हमारी परंपरागत रूप से इस गांव का अपना एक इतिहास रहा है। वो खोया हुआ जो वैभव इस गांव का है पुनः वो प्राप्त हो। कहीं हम आज के भौतिकवादी युग में कहीं अपने आप को तो नहीं भूल रहे हैं। इस चीज पर भी हमको सोच विचार करने की आवश्यकता है। और कुछ सोच विवरण निम्न प्रकार से है। उत्तरकाशी में कोट गांव, टिहरी में मुखेम गांव, हरिद्वार में नूरपुर पंजनहेड़ी, चमोली में डिम्मर और रुद्रप्रयाग में बेंजी गांव है। देहरादून भोगपुर, पौड़ी गढ़वाल गोदा गांव, पिथौरागढ़ में उर्ग, चंपावत में खर्क कारकी और बागेश्वर में शेरी, अल्मोड़ा में जयंती और नैनीताल में पांडे गांव, उधम सिंह नगर में नगला तराई गांव। इस प्रकार से प्रत्येक जनपद में एक एक गांव का चयन आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में हुआ है। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि टिहरी गढ़वाल जनपद में जो है मुखिम गांव का चयन, जो आपका गांव का चयन आदर्श
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अत्र समागताः सर्वेभ्यः सादरं तेषां स्वागतं करोमि। तथा च संक्षेपेण यतोहि समयस्य अभावः वर्तते, हिन्दीभाषायां प्रास्ताविकं यद् वर्तते तत् प्रस्तौमि। संस्कृत भाषा विश्व की आप जानते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की प्राचीनतम केशवनादरा उपविशतु, भवान् उत्तिष्ठतु, भवान् श्रावयतु। पृथिव्यां त्रीणि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते। बहुशोभनं। भवान् आगच्छतु, भवान् अपि एकं सुभाषितम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनो